आइए खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं। लेट्स गो टू द साम्स नंबर 122, ज़बूर की किताब और ज़बूर नंबर 122 और उसकी पहली आयत की तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में से ज़बूर 122 और उसकी पहली वर्स की तलावत करेंगे। बाइबल अक़दस में ये मरकूम है, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ खुदावन के घर चले। सब कहें आमीन। यू मे बी सीटेड। I was glad when they said unto me, let's go into the house of the Lord. खुदावन के अजीम बंदा, खुदावन के ममसूह दाऊद नबी यूँ फरमाते हैं कि मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ खुदावन के घर चले। काफ़ी महीने गुजर गए। एक फैमिली है चर्च की, तो बल्कि पिछले साल की बात है, जब कोरोना शुरू हुआ तो चर्चिज़ में इबादत बंद हो गई, तो काफ़ी हफ्ते चर्च नहीं लगा। तो वो फैमिली जब चर्च में दोबारा आई, उन्होंने मुझसे कहा, पादी साहब हम बहुत ज़्यादा बोर हुए हैं। उन्होंने कहा जब हम चर्च में नहीं आते, जिस इतवार हम चर्च में नहीं आते, वो इतवार हमारा अच्छा नहीं गुजरता। हमें उस इतवार खुशी नहीं होती। उस इतवार ऐसा लगता है कि जैसा कोई काम था जो नहीं किया। कहते जो इतवार मिस हो जाता है, जिस इतवार हम इबादत नहीं कर पाते, हम सारा दिन बुरा गुजारते, हमें अच्छा नहीं लगता, खुशी महसूस नहीं होती। मुझे ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो जिसकी हम इबादत करते हैं उसे कितना अच्छा लग रहा होगा, वो इस फैमिली से कितना खुश होगा। तो मुझे आज भी वो बात याद है। हमारे भाई यूसुफ सरदार हैं, इन्होंने और इनकी मिसिस ने मुझे कहा था, और एक दफ़ा नहीं 2-3 मरतबा इन्होंने कहा है कि जिस दिन हम इबादत नहीं करते या इतवार को चर्च नहीं आते, वो इतवार हमें खुशी नहीं होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे बहन भाई हैं, उनकी तबीयत ख़राब होती है, फिर भी वो चर्च में आते हैं, फिर भी वो चर्च में आते हैं। अभी रिसेंटली इनका एक्सीडेंट हुआ, तो ये फ्राइडे को भी चर्च आए हुए थे, आज भी चर्च आए हुए हैं। बाकी भी बहुत सारे भाई और बहनें हैं जो मुझे गवाही देते हैं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, हमें बुखार था, हमारे साथ ये मसला था, फिर भी हम चर्च में आए हैं। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं, जो इस तरह की सोच या इस तरह का जहन जिनका होता है, उनकी खुशी, उनकी खुशनुदी खुदा के घर में होती है। आजकल खुदावंद के बंदा दाऊद फरमाते हैं कि मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, लेट्स गो टू द हाउस ऑफ गॉड। खुदा के घर में जाना है, तो उसने कहा मुझे खुशियां
मेरा दिल शादमान हो गया और मैं खुशी से झूम उठा। मैं पहले परेशान था, लेकिन जैसे ही मुझे आकर डेलीगेशन ने कहा लेट्स गो टू इन द हाउस ऑफ लॉर्ड, तो कहता मेरा दिल शादमान हो गया, खुश हो गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आजकल लगता है कि चर्च के अंदर से लोगों की खुशी खत्म हो गई है। ऐसा लगता है कि लोगों की खुशी का मरकज या लोगों की खुशी की जगह कोई और बन गई है। मोस्टली पीपल आर नॉट इंटरेस्टिंग। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी अब दिलचस्पी जो है वो चर्च के साथ नहीं रही है। उनकी खुशी, उनकी शादमानी, उनकी मुसरत चर्च से बाहर कहीं है। उन्हें चर्च में खुशी महसूस नहीं होती। आप देख ले, बहुत सारे लोग चर्च में आकर भी खुश नहीं होते, उनके चेहरे बता रहे होते हैं। मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि ये वो जगह है जहां पर आकर मुझे खुशी से खुदावंद के लिए तालियां बजानी है। लेकिन सब उम्मतों खुदावंद के लिए तालियां बजाओ। मैं हैरान हो रहा था और मेरे जहन में एक बुजुर्ग की तस्वीर आ गई। चर्च में आ रहे थे लेकिन बहुत कम आते थे, कहते रहते थे, फैमिली भी कहती थी, मैं भी कहता था, सब कहते थे। बट आई थिंक उनकी खुशी शायद चर्च में नहीं थी। सडनली क्या हुआ? अटैक हुआ और अटैक होने के बाद पैरालाइज हो गए। पैरालाइज फौरन मेरे ज़हन में खुदावन ने यह बात डाली कि अगर इंसान पैरालाइज हो जाए तो वो खुदा के लिए तालियां नहीं बजा सकता। तो मैंने कहा इससे पहले कि वो दिन आए, जितने दिन खुदा ने दिए हैं उसकी मदद सराई के लिए अपने हाथों को इस्तेमाल किया जाए, अपने मुंह को इस्तेमाल किया जाए, अपनी कुव्वत को उसके लिए इस्तेमाल किया जाए, अपने पांव को उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। ये तालियां पैरालाइज लोग नहीं बजा सकते, ये गीत मफलूज लोग नहीं गा सकते। बट यू आर द ब्लेस्ड पीपल बिकॉज यू आर इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड टू वर्शिप हिम। ये कोई मजाक नहीं है खुदावन के घर में आना। कहते हैं तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, तो ये 1000 नेमत जिसने दी है उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। What type of your people? मेरे भाई, मेरे अजीज, लगता है कि लोगों की दिलचस्पी का मरकज कोई और चीज है। अब चर्च में खुशी लोगों की नहीं रही, अब चर्च में लोगों का लगाव नहीं रहा, अब चर्च में लोगों की शादमानी नहीं रही, अब चर्च में लोगों को बरकत नहीं मिलती, अब चर्च में लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा। इसलिए लोग अदम दिलचस्पी लेते हैं। आपको पता है लेट आने का सबब क्या है? कभी कभार लेट आने का सबब समझ में आता है, मजबूरी कोई हो सकती है, मैं भी मानता हूं। कोई मजबूरी हो सकती है, रास्ते में कोई रुकावट हो सकती है, घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब का कोई मसला हो सकता है, तबीयत का कोई मसला हो सकता है। आई एडमिट, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मुसलसल
कंटिन्यूली देर से आने का सबब या फिर चर्च ना आने का सबब, या कभी कभार आना, 2-2 इतवार ना आना, 2-2 महीने ना आना, साल भर में ना आना, साल बाद आना, मुसलसल लेट आना, ये क्या चीजें हैं? What is the sign? This sign is telling us there is a something behind this sign. इस निशान के पीछे कोई बात है। ये चीज साबित करती है कि इसके पीछे कोई वजह है। There is a some reason behind this thing. कोई वजह है, और वो वजह यही है कि अब लोगों की खुशी चर्च में नहीं रही, अब लोगों की दिलचस्पी चर्च में नहीं रही, अब लोगों का इंटरेस्ट चर्च में नहीं रहा, और लोग चर्च को एक आम सी चीज समझते हैं कि when we have a time, when we have a suitable time, जब हमारे पास मुनासिब वक्त हुआ, जब हमारे पास कन्वीनियंट टाइम हुआ, जब हमारे पास अच्छा वक्त हुआ, वी विल गो टू द चर्च, फिर हम चर्च जाएंगे। तो याद रखें, खुदा को आपका बचा कुचा टाइम नहीं चाहिए, खुदा को आपका फारग टाइम नहीं चाहिए, खुदा को आपका बेकार टाइम नहीं चाहिए, खुदा को आपका बेस्ट टाइम चाहिए, बेस्ट टाइम होना चाहिए। उसके लिए ये ना कहें, ये अपना ख्याल बदले, ये अपनी सोच बदले, ये मत कहे कि जब मेरे पास टाइम होगा मैं आऊंगा। उसको आपका बचा हुआ टाइम नहीं चाहिए, ये कहे कि मैं सारे काम छोड़कर तेरे पास आऊंगा। वो गीत गाना आसान है, दुनिया को छोड़कर तेरे पीछे आ गया। गीत गाना आसान है, अमल करना मुश्किल है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, ये चीजें साबित करती हैं। आप लाख बताएं, आप लाख कहें, लेकिन आपका चेहरा सब कुछ बता देता है, आपकी जॉय बता देती है। मैं हैरान हूं, एक वक्त था कि लोगों की जॉय चर्च में थी, और लोग सिर्फ इतवार को नहीं, हर रोज इबादत पर पहुंचते थे। अब मैं हैरान होता हूं, जैसे जैसे कोई शख्स मिच्योर होता है, जैसे जैसे कोई शख्स रूहानियत में मिच्योर होता है, बल्लुगत को पहुंचता है, ज्यादा कलाम को समझना शुरू करता है, ज्यादा दुआ करना शुरू करता है, उसकी मोहब्बत भी ज्यादा खुदा के साथ होनी चाहिए, उसकी जॉय भी बढ़नी चाहिए, लेकिन उसकी जॉय कहीं और चली जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दाऊद ने कभी अपनी जॉय कम नहीं होने दी, डेविड ने कभी अपनी जॉय कम नहीं होने दी। दाऊद ने यह नहीं कहा मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ बीच पर पिकनिक मनाने चले। पिकनिक का ऐलान करूंगा, जो जो कभी चर्च नहीं आते वो भी आ जाएंगे। आपकी जॉय चर्च में नहीं, आपकी जॉय पिकनिक में है। डेविड ने यह नहीं कहा कि मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ कोई गेम खेले, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, कोई और गेम खेले। दाऊद ने यह नहीं कहा मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ फलां रिश्तेदार की शादी पर चले, आओ। दाऊद ने यह नहीं कहा मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ मार्केट में शॉपिंग करने चले। बहनों की खुशी शॉपिंग करने में है, भाइयों की खुशी पैसा कमाने में है। आप कमाते जाओ, वो लगाती जाएंगे।
जितना कमाओगे वो लगाती जाएंगी। और फिर कहते हैं भी हम बीवी के लिए कमाते हैं भाई, बच्चों के लिए कमाते हैं, तो जाहिर है उनको कुछ नहीं रखना, तो फिर बीवी के लिए कमाते हैं, बच्चों के लिए कमाते हैं। बीवी की खुशनुदी जो है वो मार्केट में है, शॉपिंग मॉल में है, और क्या उसको कहते हैं, कैंडल लाइट डिनर में है, क्रूज डिनर में है, बड़े बड़े होटल्स में है, बड़ी बड़ी पार्टीज में है। तो क्या करे भाई, बच्चों के लिए तो कमाते हैं, बीवी के लिए कमाते हैं, इनको खुश नहीं रखना तो फिर किसको खुश रखना है? तो भाई आप कमाते जाएं, वो लगाती जाएंगे। इनकी खुशी पूरी करनी है, लेकिन कोई ये नहीं कहता, कमन, कोई शख्स ये नहीं कहता, मैंने आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना, और शायद आज के बाद किसी के मुंह से सुन लूं, क्योंकि अब तो मैं बता रहा हूं, आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मैं ये इसलिए कमाता हूं कि खुदा के घर में लगाऊं, खुदा की खिदमत के लिए लगाऊं, खुदा की खुशी के लिए लगाऊं, और मैं रूहों को बचाने के लिए लगाऊं। क्यों? माइंड खुशी है नहीं है चर्च में, माइंड सेट ही नहीं है। खुदा की खिदमत में क्या लिखा हुआ है लूका 16 में, न रास्ते की दौलत से दोस्त पैदा करो। ये यूट्यूब पे मेरा मैसेज लगा हुआ है, जिसको समझ ना लगे सुन ले। न रास्ते की दौलत है क्या, और दोस्त कैसे पैदा करनी है। तो कोई शख्स ये नहीं कहता बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वर्क ऑफ गॉड। हमारी खुशी, हमारी जॉय खुदा के घर में होनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब दाऊद को पता चला फलस्ती ऐद का संदूक ले गए हैं, और दाऊद गया और ऐद के संदूक को लेकर आया, और जब वो ऐद के संदूक को लेकर आ रहा था, बाइबल मुकद्दस कहती है उसको अपनी होश नहीं थी, क्योंकि उसकी खुशनुदी, उसकी खुशी, उसकी शादमानी, और वो जो है लबरेज जब होता था, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की हजूरी में होता था। ऐद का संदूक जब लेकर आ रहे थे तो वो इतना खुश था कि वो नाच रहा था। हालेलुया! वो नाच रहा था, वो झूम रहा था, क्योंकि उसकी खुशी खुदावंद की हजूरी में थी। वो खुदावंद के हजूर आकर खुश होता था, शादमान होता था। और उसकी बीवी, बाज कहते बीवियां शोरों का सत्यानाश कर देती हैं, खुदा से दूर ले जाती हैं। अननिया सफीरा ने भी यही मंसूबा किया। अरे क्या हो गया अननिया, देख सारे पैसे चर्च में दे देगा, खुदा को दे देगा, तो हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हमारा कारोबार कैसे चलेगा? मेरे भाई, उसने बीवी की बात मानी, हनन्याह ने भी बात मानी, आदम ने भी बात मानी। आदम के बात मानने के बाद तबाही और बर्बादी हुई, हनन्याह के बात मानने के बाद भी तबाही और बर्बादी हुई। खुदा ने आपको भी अकल दी है। मैं हैरान होता हूँ, ये बहनें जब इनकी खुशी मार्केट में होती है, शॉपिंग मॉल में होती है, शादी ब्याह में होती है, रिश्तेदार के घर जाना होती है, तो शोर को मजबूर करके भी ले जाती हैं। चर्च के लिए शोर क्यों नहीं मजबूर होते? क्योंकि आपका अपना इंटरेस्ट नहीं है, आपकी अपनी खुशी नहीं है। जिस दिन आपकी खुशी खुदा की हजूरी बन गई, जिस दिन आपकी खुशी खुदावन का घर बन गया, उस दिन सबके शोर इस जगह पर मौजूद होंगे, पूरी पूरी फैमिलीज यहां पर मौजूद होंगी। मेरे भाई, उसकी बीवी ने कहा बादशाह पागल हो गया है, इसको कोई फिक्र ही नहीं है, ये बादशाह है और क्या बांके की तरह डांस कर रहा है, नाच रहा है। उसने बीवी की तारीफ नहीं, ठीक है आप कह रही हैं तो ठीक है, आपके साथ बिगाड़ कर तो घर नहीं चल सकता। उसने कहा सारी दुनिया के साथ बिगड़ जाए मगर उसके साथ नहीं बिगड़नी चाहिए, खुदा के साथ ठीक रहना चाहिए। ठीक कह रही है मिकेल, आप ठीक कह रही है।
You are always right. Ladies always right. No. Bible always right. क्या बात करते हैं आप लोग? उसने कहा नहीं, तू क्या बात करती है? मैं तो अपने खुदावंद की हजूरी में खुश हूं। हालेलुया। और आपको पता है, खुदावंद खुदा ने उसको सजा दे दी और मरते दम तक बेऔलाद रही। ऐसे जब भी बात करते हैं सोच समझ के किया करें। अपने शोर को, खास तौर पर जब वो चर्च की बात करता है, जब वो खुदा की बात करता है, जब वो खुदा की खिदमत की बात करता है, जब वो रूहें बचाने की बात करता है, जब वो कलाम की बात करता है, जब वो हदिये की बात करता है, जब वो दयाकी की बात करता है, तो कभी भी उसको रोके मत, उसे अप्रिशिएट करें। हालेलुया। लोग क्या करते हैं? लोगों की खुशी डिनर पार्टी में है, रिश्तेदारों से मिलने में खुशी है। आजकल लोग जो हैं लाइनों में लगकर मार्केटों में राशन खरीद रहे हैं, खत्म ना हो जाए। क्योंकि लोग वहां रश में भी लगकर, लाइनों में भी लगकर अपने लिए राशन इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी खुशनुदी उसमें है। लेकिन चर्च के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस कहती है अबरानियों 10:25। बहुत सारे लोग कहते हैं आजकल तो बड़ा जदीद दौर है, चर्च जाने की क्या जरूरत है? घर पे फेसबुक है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, सब कुछ घर पे इबादत हो सकती है। क्या जरूरत है चर्च जाने की? हर चीज तो अवेलेबल है। मैं अप्रिशिएट करता हूं, टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट करता हूं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बाइबल भी कभी कभी पढ़ा करें। बाइबल भी कभी कभी पढ़ा करें। ज़बूर 122 में क्या लिखा हुआ है? मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे क्या आओ। या घर पे बैठ के यूट्यूब पे मैसेज देख लें, अच्छी बात है, मैं नहीं कहता, लेकिन बाइबल को फॉलो करें। खुशनुदी जो है वो खुदावंद के घर में है। घर में वो माहौल नहीं है जो चर्च में है। ये खुदावंद का घर है। तो यहां ये नहीं लिखा हुआ घर पे बैठकर, अच्छी बात है, लेकिन खुदावंद के घर में आना उससे भी अच्छी बात है। लिखा है लेट्स गो इनटू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। आओ खुदावंद के चले, खुदावंद के घर। लोग बहुत सियाने, बहुत समझदार हैं। इंसान का बॉडी जो है वो आराम चाहती है। जितनी जंग आपको इतवार को करनी पड़ती है, पूरा हफ्ता नहीं करनी पड़ती। ऑफिस जाने के लिए कोई जंग नहीं करनी पड़ती, मुझे पता है। आपने सुबह 8 बजे ऑफिस जाना, जंग नहीं करनी पड़ेगी। आपने कहीं भी जाना, आपको जंग नहीं करनी पड़ेगी। इतवार के दिन आपको स्पेशल जंग लड़नी पड़ती है। चर्च जाने के लिए स्पेशल जंग लड़नी पड़ती है, क्योंकि इंसान का बदन आराम चाहता है। इंसान का बदन जो है वो चर्च में जाना नहीं चाहता। इंसानी बदन जो है वो चर्च में जाना नहीं चाहता। शैतान आकर कहता है इतवार के दिन वो आपको आके थपकियां देता है, सोए रहो, सोए रहो, छुट्टी है, सोए रहो। लेकिन आपको पता नहीं, छुट्टी आप कहते हो कि छुट्टी है। अरे भाई मेरी बात सुनो, छुट्टी है, पूरा हफ्ता चर्च से छुट्टी होती है। तब शैतान आकर नहीं कहता आज पीर को छुट्टी है, सोया रहे। कम ऑन, समझ लग रही है? मंगल को आकर शैतान नहीं कहता छुट्टी है, सोया रहे। क्यों? इतवार को क्यों कहता है? जबकि आपको पता है इतवार को चर्च से छुट्टी नहीं है। इस छुट्टी को, इसको वो छुट्टी बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आप पूरा हफ्ता टाइम से उठें,
टाइम से जाएं, लेकिन इतवार को वो मीठी नींद सुलाता है। ये बॉडी आराम चाहती है, ये बदन आराम चाहता है। ये चाहता है कि घर पे बैठ के चलो यूट्यूब लगाओ, फेसबुक लगाओ, यही मैसेज सुन लेंगे, जो कुछ पादरी साहब ने कहा है वो यहीं पर, भाई मैसेज तो वहीं पर सुन लेगा, लेकिन जो मसा यहाँ पर था वो घर पर नहीं होता है। वैसे ही उठे, मुंह भी नहीं धोया, तैयारी नहीं भी की, कपड़े भी इस्त्री नहीं की, जूते भी नहीं पॉलिश किए, तैयारी नहीं की, बच्चों को नहीं उठाया। ये तैयारी बड़ी बात है, और तैयारी बताती है कि यू आर हैप्पी। तैयारी बताती है कि आप खुश हैं, कि हम खुदा के घर जा रहे हैं। तो क्या करता है ये बदन? चाहता है कि आप, मैं हैरान हूं, भाई जॉन को भी पता है, मुझे भी पता है, बाकी लोग जो जाते हैं, भाई यूसुफ ताज को भी पता है कि जो लोग वॉक करते हैं, सुबह सुबह वर्जिश करते हैं, हर सूरत में पहुंचते हैं। आंधी आए तूफान आए पहुंचते हैं। समझ लग रही है आपको? उन्हें पता है अपनी बॉडी को, उनकी जॉय वहां पर है, उनकी खुशी वहां पर है। वो जाते नहीं, उन्हें सुकून नहीं मिलता। उन्हें पता है इस बॉडी को फिट रखना है तो फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो याद रखे, इस बॉडी के अंदर एक रूह भी है जो इस बॉडी को चलाती है, और अगर रूह को फिट रखना है तो फिर खुदावंत के घर में आना पड़ेगा। आप कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो हफ्ता चर्च नहीं जाता, फर्क क्यों नहीं पड़ता? ये तो बकवास है जो शैतान डालता है तुम्हारे ज़हन में। एक दो हफ्ता रोटी छोड़कर देखो, फर्क पड़ता नहीं पड़ता? पड़ता है। आप पीछे जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। रूहानी तौर पर तो ये जिस्म, बाइबल कहती है गलतियों आप 5वां बाब पढ़ ले, लिखा हुआ है रूह जिस्म के खिलाफ है और जिस्म रूह के खिलाफ। यही तो जंग है। ये जंग क्या करनी है? हमें लड़नी है। तो लोग समझते हैं घर पे इबादत कर लेते हैं, काफी है। काफी नहीं है भाई। दाऊद कहता है मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने, वो घर पे तो वो रोज इबादत करता था। घर पे तो सब इबादत करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, लेकिन नबी ने कहा है अगर इतवार को आप चर्च नहीं जाते, आप यीशु मसीह के जी उठने को बदनाम करते हैं और रुस्वा करते हैं। छोटी बात है। दाऊद नबी भी फरमा रहे हैं कि मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ खुदावन के घर चलें। ये खुशी की बात है, खुदावन के घर चलें। और फिर बाइबल कहती है इब्रियो 10:25, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज। तो हमें क्या करना है? जमा होने से बाज। लेकिन क्या हो रहा है? इसके उल्ट हो रहा है। लोग जमा होने से कतरा रहे हैं। लोगों के पास जमा होने के लिए टाइम नहीं है। और लिखा हुआ है जैसा बाज लोगों का दस्तूर है। आपको पता है दस्तूर, रस्म और रवाज लोग नहीं छोड़ते, कस्टम नहीं छोड़ते। बाइबल मुकद्दस पढ़ लेना, लिखा हुआ है जब यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के दिन पूरे हो गए तहारत के, तो उसके बाद यीशु मसीह को वो हैकल में लेकर गई। छोटे से बच्चे को हैकल में लेकर गई, और बाइबल कहती है कि वो अपने दस्तूर के मुताबिक, कस्टम है ये, हमारा भी ये दस्तूर है, इब्तदाई कलीसिया का भी ये दस्तूर था। लिखा हुआ है बाज लोगों का दस्तूर है बल्कि एक दूसरे को नसीहत करे, और जो नहीं जा रहा उसको नसीहत करें, जो नहीं जा रहा उसको नसीहत करें। एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नजदीक आते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा जमा हुआ करें, उसी कदर ज्यादा जमा हुआ करें, ज्यादा मोर। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बाइबल मुकद्दस फरमाती है। और याद रखे दाऊद कहता है
खुदावंद के घर चलें और वहां जाकर खुदावंद की इबादत करें। यह क्या होना चाहिए? हमारा दस्तूर, कस्टम। जाने जाने हर सूरत में जाना है। मैं हैरान हूं जब मैं लोगों का जज्बा देखता हूं कि लोग किस तरह मरने के लिए इतने इतने लोग जमा हो जाते हैं। अभी रिसेंटली जंग लगी हुई, आपको पता, अभी बंद हुई है, इसराइल और फलस्तीन की। तो लोग मजमों के मजमे मरने के लिए जमा हो सकते हैं, तो यहां उड़ने के लिए क्यों नहीं जमा हो सकते? या इबादत करने के लिए क्यों नहीं जमा हो सकते? बस देखें हमारी खुशी कहां है। क्या हमारी खुशी खुदावंद के घर में है या कहीं और है? आप ब्रदर ब्रैनम की किताबें पढ़ें, हर दूसरी किताब के अंदर यही बात है। तकरीबन सब मैसेजेस के अंदर यही बात है कि जैसे ही ब्रदर ब्रैनम पुलपट पर आते थे तो वो कहते थे खुदावंद के घर में आना, खुदावंद के घर में आना शर्फ की बात है। इट इज अ प्रिविलेज टू मी इन द हाउस ऑफ गॉड। खुदावंद के घर में आना एक शर्फ की बात है, शहादत की बात है, एक प्रिविलेज है। हर मैसेज में वो कहते थे सिर्फ आ जाना ही सर, सिर्फ आ जाना ही बड़ी खुशी की बात है और बरकत की बात है। और याद रखें, बाइबल पढ़ के देखें, खुदावंद सायून में से तुझे बरकत दे। बरकत भी यहीं पर है। सायून कलीसिया को कहते हैं रूहानी तौर पर, बरकत भी यहीं पर है। हमारी खुशी यहां होनी चाहिए। और फिर मेरे और आपके आका खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा, जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। अब आप देख ले आपका माल कहां है। जिसका खजाना ऊपर है वहां न चोर नकब लगाता है, न जंग लगता है। जिसका खजाना ऊपर है उसकी खुशी चर्च में है। जिसका खजाना नीचे है उसकी खुशी दुनियादारी में है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस को सीखें। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ खुदावंद के घर चले। हमारी खुशी भी खुदावंद के घर में होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें, देर से आना, ना आना, कभी कभी आना, ये चीज़ साबित करती है कि हम इतना ज़्यादा खुश नहीं हैं चर्च में। हमारी ताली ना बजाना, हमारे नारे ना लगाना, हमारा वर्शिप में उठकर आज झूमना, हमारा वर्शिप में उठकर गाना, हमारा वर्शिप के अंदर आज जो है खुदावंद की सताइश के लिए हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड ना कहना साबित करता है कि हमारी खुशी अब चर्च में मजीद नहीं रही है। लेकिन मुबारक है वो जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। मुबारक है वो जो पाक रूह याफ्ता है। मुबारक है वो जो रूह दूत से मसा शुदा है। मुबारक है वो जिनके अंदर कलाम है। मुबारक है वो जिन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धो लिए हैं, क्योंकि उनकी खुशनुदी खुदावंद के कदमों में है। उनको सुकून नहीं मिलता जब तक वो चर्च में ना आ जाए। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं।